नफरती चिंटुओं को गुजरात हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। इन लोगों का कहना था कि अजान से ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो बेहद चौंकाने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जब लाउड स्पीकर सड़कों पर बजाया जाता है उससे कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। मंदिर में जब आरती होती है तो उससे कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन जब हमारे देश के मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं तो उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ नफरती चिंटू हैं जो ऐसी बातें लगातार करते आ रहे हैं और पूरा मामला पहुंच गया गुजरात हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो बेहद चौंकाने वाला है। और यही तर्क गुजरात हाई कोर्ट ने दिया कि बताइए अजान कितनी देर की होती है। तो जिन लोगों द्वारा PIL दाखिल की गई थी, इन लोगों ने कहा ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की नमाज होती है। क्या आपके पास कोई एविडेंस है, वैज्ञानिक प्रमाण कोई है कि अजान से ध्वनि प्रदूषण फैलता है? जिन लोगों ने PIL दाखिल की थी, इनके पास ध्वनि प्रदूषण अजान से होता है, इस बात का कोई सबूत नहीं था। और गुजरात हाई कोर्ट ने नफरती चिंटुओं को तगड़ा झटका देने का काम किया है। NBT की मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं। NBT लिखता है, गुजरात हाई कोर्ट लाउड स्पीकर पर अजान की आवाज ध्वनि प्रदूषण नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज की रोक की याचिका। ये लोग चाहते थे, नफरती चिंटू हैं, ये लोग चाहते थे कि लाउड स्पीकर के जरिए आजान ना करवाई जाए, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ ये लोग हैं। इनको मुसलमानों से नफरत है, मुसलमानों से ही इन लोगों को असली दुश्मनी है। हाइलाइट्स में देखिए क्या लिखता है NBT, आजान से ध्वनि प्रदूषण तो ढोल नगाड़ों संग आरती से क्या? बताइए, कोर्ट ने पूछा है। आजान से ध्वनि प्रदूषण नहीं, क्योंकि 10 मिनट से कम समय तक होता है, ये अदालत ने कहा है। बजरंग दल के नेता शक्ति सिंह जाला ने दाखिल की थी याचिका। बताइए, बजरंग दल वालों को लगता है कि अजान से ध्वनि प्रदूषण फैलता है, जबकि इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण, कोई भी पुख्ता एविडेंस नहीं है। देखिए NBT आगे लिखता है, गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस जनहित याचिका यानी PIL को खारिज कर दिया जिसमें मस्जिदों से अजान या इस्लामी प्रार्थना के प्रसारण के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध P माई की बेंच ने याचिका को पूरी तरह गलत करार दिया। दरअसल बजरंग दल के नेता शक्ति सिंह जाला ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया कि लाउड स्पीकर के जरिए आजान देने से ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे आम जनता, खासकर बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल यानी बुरा प्रभाव पड़ता है और अन्य तरह की असुविधा होती है। आपको हंसी नहीं आ रही है एक खबर सुनते हुए? मैं पढ़ रहा हूं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, लेकिन आपको हंसी आनी चाहिए। किस तरीके से बेहुदा बेतुका तर्क बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा हाई कोर्ट को दिया जा रहा है। आगे लिखता है NBT, हाई कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता के दावों में कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। बेंच ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि आजान जो आमतौर पर 10 मिनट तक चलती है, डेसिबल स्तर तक पहुंचने की संभावना नहीं रहती है जो ध्वनि प्रदूषण का खतरा बन सके। इसने याचिकाकर्ता की यह स्थापित करने की क्षमता के बारे में संदेह जताया कि अजान के दौरान लाउड स्पीकर के जरिए बढ़ाई गई मानवीय आवाज सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त डेसिबल उत्पन्न कर सकती है। यानी ये लोग चाहते थे कि अजान पर रोक लगा दी जाए और गुजरात को नजीर बनाते। फिर इसके बाद जो राज्य हैं उसकी हाई कोर्ट में जाते। जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहां पर जाते, कहते कि देखिए साहब, गुजरात हाई कोर्ट ने तो अजान पर पाबंदी लगा रखी है, आप भी पाबंदी लगा दीजिए, अजान को बैन कर दीजिए, लाउड स्पीकर से अजान नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद
ये लोग जाते कर्नाटक, फिर ये लोग जाते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सभी राज्यों में जाते। लेकिन एक तरीके से गुजरात हाई कोर्ट के जज ने एक नजीर पेश कर दी और उन्होंने कह दिया कि अजान से किसी भी प्रकार से कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलता है, और अगर अजान से ध्वनि प्रदूषण फैलता है तो आप एविडेंस लाइए, सबूत लाइए, फिर इसके बाद अदालत फैसला सुनाएगी कि कितना ध्वनि प्रदूषण अजान से फैलता है। और इस हिसाब से अगर लाउड स्पीकर से के जरिए जब अजान होता है, अगर उससे ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, तो जो मंदिरों में पूजा पाठ होता है, घंटियां बजाई जाती है, ना जाने क्या क्या करवाए जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री क्या मुंह से बोलता है? अरे धीरेन्द्र शास्त्री भी लाउड स्पीकर का प्रयोग करता है, उस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन साहब नहीं लगेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए एनबीटी आगे लिखता है, मंदिर में सुबह आरती पर उठाया सवाल, अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से मंदिर के अनुष्ठानों के दौरान घंटियों और घंटियों की आवाज के बारे में भी सवाल किया। बेंच ने पूछा, आपके मंदिर में सुबह की आरती भी ढोल, नगाड़ों और संगीत के साथ तड़के 3 बजे ही शुरू हो जाती है। उस समय बहुत से लोग सो रहे होते हैं, क्या इससे शोर नहीं होता? क्या आप दावा कर सकते हैं कि घंटे और घड़ियाल की ध्वनि केवल मंदिर परिसर तक ही सीमित है? कीर्तन भजन 8 घंटे चलने वाले अष्टयाम या 24 घंटे चलने वाले नवाह के लाउड स्पीकर के जरिए प्रसारण को ध्वनि प्रदूषण का कारण मान लिया जाए, तब आप क्या कहेंगे? ये लोग खामोश हो गए, कुछ भी नहीं बोल पाए। अरे बोल कैसे पाएंगे? क्योंकि जिस बात को लेकर के, जिस चीज को लेकर के इन लोगों ने PIL दाखिल की थी, यानी याचिका दाखिल की थी, और जब मामला अदालत के पास गया, जज के सामने गया, तो पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। यानी इनकी एक भी ना चलने पाई, एक भी ना चली। ये अच्छी खबर है मुसलमान भाइयों के लिए, क्योंकि नेशनल दस्तक लगातार बहुजनों की आवाज उठाता है, जिसमें मुसलमान भाई भी शामिल हैं। और ये लोग किस तरीके से मुसलमानों के दुश्मन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे अजान से क्या समस्या है आपको? नवरात्रि होती है, पूरे 9-10 दिन तक प्रोग्राम चलता है, रात में रामायण दिखाई जाती है, महाभारत दिखाया जाता है, आप सबको पता है। क्या कोई मुंह से बोलता है, सिर्फ माइक का इस्तेमाल नहीं करता? माइक का इस्तेमाल किया जाता है। जब जिसे आप लोग दुर्गा मैया बोलते हैं, जब उनको ले जाते हैं उठा करके दशहरे के दिन, क्या तब लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होता? तो क्या उससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता? सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब कौन देगा? लेकिन जब यही सवाल अदालत ने किया, चीफ जस्टिस ने किया, जस्टिस ने किया, फिर इसके बाद ये जो तमाम नफरती चिंटू हैं, इनके वकील की बोलती बंद हो गई अदालत में, और इसीलिए याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया और याचिका को स्वीकार नहीं किया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग बताइए, ये नफरती चिंटू चाहते क्या हैं? सिर्फ मुसलमानों से नफरत करते हैं या ये लोग कुछ और चाहते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।